अस्सलाम वालेकुम। जी, आज की जो क्लास है हमारी वो प्रेजेंटेशन के हवाले से कि अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन अपने पावर पॉइंट में बनाई है तो उसको प्रेजेंट करने के लिए क्या प्रोसीजर हम यूज़ कर सकते हैं, यानी किस तरह से हम लोगों को इसका व्यू करवा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर ये हमने कोई वेजिटेबल के लिहाज से हम जैसे बना रहे हैं, यहाँ पर देखें, तो अब इससे हमें एनिमेशंस भी लगाने और दिखने में खूबसूरत भी लगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ ये है कि अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाते वक्त एक आइडिया नहीं होता जहन में कि आया हम किस तरह से प्रेजेंटेशन बनाएं, तो उसका बेस्ट वे ये कि आप फाइल में जाएं, न्यू में जाएं, और यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा मुझे स्कूल की बनानी है, स्कूल आपने लिखा, इंटर किया, तो अब स्कूल से रिलेटेड जितनी भी प्रेजेंटेशन होगी वो सारी यहाँ पे आपको ये दिखा देगा। तो आप इनमें से कोई भी प्रेजेंटेशन क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपके पास प्रेजेंटेशन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो आप सिंपल यहाँ पे इसे मिटाने के बाद होम पे जाकर भी आप यहाँ पर सिंपल प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास तकरीबन यहाँ पर 234 प्रेजेंटेशन अवेलेबल है, जिनको आप यूज़ करके अपने काम को मज़ीद कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने क्रिएट की थी एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तो सिंपल था लेकिन हम इसको अपने काम में यूज़ कर रहे थे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला सिंपल ये कि वैसे तो पावर पॉइंट की ट्रेनिंग हम दे चुके हैं अपनी पुरानी क्लासेस के अंदर, वो आप देख सकते हैं जाके हमारी प्ले लिस्ट में से पावर पॉइंट की। लेकिन अब हमें ये सिंपल एक स्लाइड है हमारी, फ्रॉम बिगनिंग में हम आते हैं तो यहाँ पर देखें कि कोई एनिमेशन नहीं है। जब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये बिल्कुल सिंपल है। बाहर हम आते हैं। अब सबसे पहले हमारा एक काम होता है कि हम इस बैकग्राउंड को स्टाइल देना चाहते हैं, यानी कि जब इसका एंट्रेंस होता है, जब ये आती है तो ये किस तरह से आए। तो इसके एनिमेशन के लिए हम जाते हैं ट्रांजिशंस, और यहाँ पर हमने कर दिया फेड स्टाइल। अब देखिए ये इसके अलग अलग स्टाइल है कि आप इसे किस तरह से लेके आना चाह रहे हैं। फ्लैश, तो हम फिलहाल फेड स्टाइल लेते हैं। अब फेड स्टाइल में ये है कि ये बहुत स्पीड में आ रहा है, तो हम इसका टाइम अगर ड्यूरेशन बनाना चाहें तो यहाँ से हम इसके टाइम ड्यूरेशन को तकरीबन 2.25 कर लेते हैं और प्रीव्यू करते हैं। तो अब ये काफ़ी स्लो आएगा। अब देखिए जब हम प्रीव्यू करते हैं तो ये इस पे तो एनिमेशन लग गया हमारा स्लाइड का, लेकिन अगर आप यहाँ पर जाएं और यहाँ पे क्लिक करें तो कोई एनिमेशन नहीं है। तो ये प्रीव्यू का बटन ही यहाँ पर ऑफ आ रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि ये जो एनिमेशन है वो हर स्लाइड पे अप्लाई हो जाए, तो इसके लिए हम कर देंगे अप्लाई टू ऑल। अब ये होगा कि जब सेकंड पे आप जाएंगे तो देखिए ये ऑन हो गया। अब देखिए हर स्लाइड पे आपको ये एनिमेशन अवेलेबल होगा। क्लियर। उसके बाद अब हम चाहते हैं कि टेक्स्ट पे स्टाइल दे दें, तो टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एनिमेशन में आएंगे और ये सारे टेक्स्ट के स्टाइल दिए हुए हैं। यहाँ तो अब इन स्टाइल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब ये स्टाइल दें तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि एंट्रेंस, यानी जब फर्स्ट स्लाइड आपकी आएगी तो टेक्स्ट के आने का स्टाइल क्या हो, बीच में इम्प्रेसिस हो, और एग्जिट का स्टाइल क्या हो। तो अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि टेक्स्ट पहले फैट करता हुआ है, फ्लाई करता हुआ है, फिर बीच में थोड़ा सा टिटन या स्पिन करे और उसके बाद ये चला जाए, तो इसे अप्लाई करके हम भी देख लेते हैं। या इसके अलावा हमारे पास मोर एंट्रेंस इफेक्ट भी अवेलेबल है। तो हमने कहा ये फ्लाई करता हुआ है, ओके। तो अब जब हम यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे तो हर बार हमारा टेक्स्ट इस तरह से फ्लाई करता हुआ आएगा, लेकिन हमें इसे नीचे से नहीं लाना, हमें इसे लेफ़्ट से लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे इसे यहाँ से लेफ़्ट। क्लियर। लेकिन इसकी स्पीड भी स्लो करना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा इसको 1.25 कर दें। इसी तरह यहाँ पे हमने क्लिक किया, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम आ गए मोर इफेक्ट्स, और इसे भी हमने फ्लाई कर दिया, लेकिन इसे जो फ्लाई करेंगे हम वो टॉप से कर लेते हैं, और इसकी भी हम थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा देते हैं। अच्छा, अब इसका प्रीव्यू चेक करते हैं हम। तो देखें आपकी पहले स्लाइड आई, उसके बाद एक टेक्स्ट आया, दूसरा टेक्स्ट आया, और उसके बाद डायरेक्ट विदाउट स्टॉप हो गए आपकी अगली स्लाइड आ गई। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो स्लाइड है वो थोड़ा रुक रुक के आए, यानी फर्स्ट टाइम में सारी स्लाइड एक साथ ना आ जाए। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारे पास ये है कि इस स्लाइड पर खड़े हुए और आफ्टर 3 सेकेंड के बजाय हम यहाँ पे इसका टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। अच्छा, आप चाहें तो तमाम स्लाइडों पे कर सकते हैं अप्लाई टू ऑल, और अब इसको हम यहाँ पे जाके फ्रॉम बिगनिंग, अब काफ़ी इसने यहाँ पे स्टे लिया, और स्टे लेने के बाद फिर आपकी जाकर अगली स्लाइड आई।
अच्छा, इसके साथ हमने जो पहले बात की थी, अब अगला हम इसी टेक्स्ट में एक और स्टाइल डालते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया, एनिमेशन में आए, और हमारे पास जैसा कि हमने कहा था कि एक इम्प्रेस स्टाइल होता है कि हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ये स्पिन करें या घूम जाए या ऑब्जेक्ट कलर चेंज हो। क्लियर। और फिर इसके बाद यहाँ पे दोबारा क्लिक किया आपने। अच्छा, ये जो आप काम कर रहे हैं एनिमेशन पेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बता रहा होता है साथ साथ कि अभी जो आपने काम किया वो क्या हो रहा है। कि आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब प्रीव्यू किया तो देखिए ये टेक्स्ट आया और यहाँ पर ये स्टाइल आ गया। तो ये ज़ाहिर है क्योंकि वो स्टाइल इससे ख़त्म कर दिया जो हमने पहले रखा था, और अब ये स्टाइल लिया है, तो ये हमें यहाँ से हम रिमूव करते हैं इसको। और दोबारा यहाँ पर वेजिटेबल फ्लाई इन पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे इसका ड्यूरेशन हमने 2.5% किया। उसके बाद बाहर क्लिक करके दोबारा क्लिक करेंगे, या आप इसमें एक और स्टाइल ऐड करना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो ऐड एनिमेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। और अब यहाँ पे हम जैसे करते हैं कि फिल कलर, तो अब देखिए एक नया स्टाइल आ गया। इसको हम यहाँ से दोबारा एक काम करते हैं, रिमूव करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं ऐड एनिमेशन, और इसको हम करते हैं कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे क्लिक किया, अब होगा ये कि अब 3 स्टाइल आपके बन गए। पहला इन्फोजोन वाला, दूसरा वेजिटेबल सप्लाई, और उसके बाद इसका कलर चेंज। उसके बाद हम सबसे पहले इसको हटाना चाहते हैं ऐसे, तो हमने कहा इन्फोजोन पहले हट गया, तो ऐड एनिमेशन, यहाँ पे हमने ऐड एनिमेशन, इसे इसको बंद कर देते हैं कि आई थिंक मसला कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे क्लिक किया ऐड एनिमेशन, और हमने कहा एग्जिट कैसे करें, फ्लाई आउट हो जाए। और फ्लाई आउट यानी ये नीचे जा रहा है, तो हम इसको फ्लाई आउट नीचे नहीं करवाते, हम चाहे तो इसके अच्छा यहाँ पर क्योंकि हमारे पास इस एनिमेशन को और कोई स्टाइल नहीं है तो हम इसी पे चलते हैं फ़िलहाल। और इसी तरह यहाँ पे क्लिक करके ऐड एनिमेशन, और इसको हम एग्जिट करवा देते हैं वेब स्टाइल में। अब एक मरतबा इसको हम प्रीव्यू लेके देखते हैं फ्रॉम बिगनिंग। अब देखिए पहले आपकी स्लाइड आई, उसके बाद टेक्स्ट, सेकंड टेक्स्ट, उसके बाद टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ, फिर ये टेक्स्ट गया, उसके बाद आपकी आ गई अगली स्लाइड। तो ये आपका सिंपल एक एनिमेशन बन गया। इस और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये जो एनिमेशन के अंदर एक पेन आ रहा था, एनिमेशन पेन, तो यहाँ पर आपके पास इसका आप टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पे आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब होगा ये कि इसको प्ले करेंगे हम, प्ले फ्रॉम, ये आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है देखें। इसी तरह ये जो आखिरी वाला स्टाइल है इसको भी हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, अब देखिए क्या होगा। एक पहले स्लो ये गया, उसके बाद ये फिर वेजिटेबल स्लोरी गया। इसी तरह इस टेक्स्ट में भी स्टाइल देना चाह रहे हैं तो इसका स्टाइल जो है यहाँ से हमने वेब स्टाइल कर देते हैं। या एक हमारे पास और भी स्टाइल यहाँ पर अवेलेबल है, फ्लोट इन, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिलहाल इसे ही फ्लोट इन स्टाइल ही दे देते हम। अच्छा, उसके बाद अगले हमारा जो स्टाइल है वो चार्ट की लिहाज से, कि अगर आप चार्ट पे स्टाइल देना चाहते हैं तो यहाँ पे तो हम इसको कोई भी स्टाइल दे सकते हैं जो आपने देख लिए हैं। इसके अलावा आपने यहाँ से देख लिए कि सेल कर अपेयर हो जाए, और उसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी हमने यहाँ पे अपेयर की बजाय इसको रैंडम बार दिया हमने, उसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो अब हुआ ये कि देखिए ये काफ़ी स्लोली आ रहा है बिल्कुल। अब चार्ट पे क्लिक किया, अब चार्ट को स्टाइल देना चाह रहे हैं हम, तो यहाँ पे हमने चार्ट के लिए स्टाइल जो ऐड किया है फॉर एग्जांपल वो हम फ्लाई इन करते हैं। अच्छा, अब जब फ्लाई इन किया तो ये सारा के सारा पूरा एक साथ आ गया, तो हमने कहा कि ये एज अ सीरीज़ वाइज आए, तो आप सीरीज़ वाइज देखें ये बिल्कुल ऐसे आएगा। इसी तरह आप कहते हैं कि यहाँ पर इसे एज अ कैटेगरी वाइज आए, या फिर आप कहते हैं इसे कि एज अ एलिमेंट एंड कैटेगरी वाइज आए। क्लियर। इसका थोड़ा सा यहाँ पे टाइम भी बढ़ा सकते हैं। अब इससे जब प्ले करेंगे तो ये बिल्कुल और इसी तरह हम चौथे स्टाइल पे आते हैं। इनको कोई स्टाइल देना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके बाद हमने एनिमेशन अगर हम लगाते हैं कि जूम करता हुआ आए, और जूम थोड़ा सा है वो ये इस तरह से आए, और इसके साथ साथ आपके पास
यहाँ पे हम स्लाइड सेंटर करेंगे, तो ये स्लाइड सेंटर करता हुआ आएगा। फिलहाल कंट्रोल जी कर देते हैं इसको, वही ठीक था। और इस तरह यहाँ पे भी कोई स्टाइल देना चाहते तो यहाँ पे भी हम सेम वेब स्टाइल, और यहाँ पे भी हम वेब स्टाइल दे देते हैं, और इनकी भी हम थोड़ी सी ड्यूरेशन है यहाँ से बढ़ा देते हैं। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ भी दी हुई है कि हमने देखिए अब हुआ ये कि पहले हमने एनिमेशन इसके ऊपर लगा दिया और बाद में इस पर लगाया। तो अगर इसे प्ले करें तो पहले आपका शुरू में हमने क्लिक किया, पहले आपका ये आएगा, उसके बाद आपका ये टैक्स आएगा। तो हम चाह रहे हैं कि ये वाला जो टैक्स है वो थोड़ा नीचे हो जाए, तो उसे उठा के आप नीचे कर दें। तो अब होगा ये कि जब यहाँ पे हमने क्लिक किया तो पहले ये टैक्स चलेगा आपका, उसके बाद ये, और इसे भी स्टाइल देना है तो यहाँ पे हमने क्लिक करके विप दिया। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करके जब विप देंगे आप, तो आपने कहा ऑल बाय पैराग्राफ वाइज, ऑल एट वंस, तमाम एक साथ आ जाए या एन ऑब्जेक्ट वाइज आ जाए। क्लियर, इसको स्टाइल को हम थोड़ा सा सेंटर में रख देते हैं। इसके साथ हम यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि प्रेजेंटेशन आपकी किस तरह से चलती है। अब देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल जैसे हमने कहा था कि चार्ट के सिंगल सिंगल आइटम्स आए तो और बेहतर तरीके से नज़र आएगा। इसमें हम थोड़ा और भी इसको एडवांस करेंगे आगे जाके, लेकिन फिलहाल हम इसी एनिमेशन को यहाँ पे चलाते हैं। तो हमें बता रहा है कि 2018 से लेकर 21 तक की जो आपकी ग्राफ है वो किस तरह से वर्क कर रहा था। तो ये एक समझाने के लिहाज से था कि आप किस तरह से आपकी स्लाइड बना सकते हैं और उसमें अगर कोई चेंजेस करना चाहे तो किस तरह से कर सकते हैं। तो ये देखिए एक बार चलने के बाद बाहर आ गई, तो आप चाहते हैं कि बाहर ना आए, ये बार बार चलती रहे, तो इसके लिए एक ऑप्शन रिव्यू में आप गए, सॉरी स्लाइड शो में आप गए, और यहाँ से आप आगे सेटअप शो, और आपने इधर लूप लगा दिया। तो लूप का फ़ायदा ये होगा कि अब ये बाहर नहीं आएगी। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें फ्रॉम बिगनिंग, हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं फ्रॉम करंट स्लाइड। तो अब जब ये स्लाइड चलेगी आपकी, यहाँ पे क्लिक किया फ्रॉम करंट स्लाइड, अब देखें डायरेक्ट थर्ड स्लाइड आपकी चल रही है, और उसके बाद ये आपकी स्लाइड जो है वो दोबारा शुरू हो गई। तो वो रुकेगी जब तक नहीं जब तक आप स्केप का बटन नहीं दबाएंगे। तो कहीं सेमिनार वगैरह होता है तो वहाँ पे आप स्लाइड मुस्तकिल चलाते रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये चेक लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल बेसिक सा पढ़ा है कि सिंपल प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं हम पावर पॉइंट के अंदर। तो इंशाल्लाह आगे जाके हम एडवांस भी पढ़ेंगे कि और इसको एडवांस लेवल पे किस तरह लेके जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।